जब 2 दिव्य तलवारें स्वयं उसे पहचान कर उसके पीछे चलने लगीं। यह दृश्य देखकर उसके पिता उसे तलवार परीक्षण के लिए ले गए ताकि उसकी प्रतिभा को परखा जा सके। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह बच्ची परीक्षण पत्थर पर 10 तलवार चिन्ह छोड़ देगी, जबकि युग का प्रसिद्ध तलवार देवता भी केवल 9 चिन्ह ही छोड़ पाया था, क्योंकि अगले ही क्षण तलवार पत्थर से प्रकाश फूटा और तलवार पर्वत पर वर्षों से सोई दिव्य तलवारें जाग उठीं। सभी तलवारें सील तोड़कर उड़ती हुई बच्ची के सामने आकर नतमस्तक हो गईं, जिससे पूरा संसार स्तब्ध रह गया। इस अद्भुत दृश्य ने तलवार देवता को स्वयं वहां आने पर मजबूर कर दिया और वह यह जानकर और भी चकित हो गया कि 10,000 तलवारों को आदेश देने वाला कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि एक नन्ही बच्ची थी जो हजारों वर्षों में जन्म लेने वाली जन्मजात तलवार देह थी। उसने सोचा कि ऐसी बच्ची का पिता अवश्य ही असाधारण होगा, लेकिन जांच करने पर पाया कि उस आदमी में तलवार ऊर्जा का लेश मात्र भी नहीं था। वास्तव में वह व्यक्ति अपनी शक्ति छिपाए हुए धरती का तलवार अमर था, जिसने स्वर्गारोहण से पहले मानव संसार में जीवन जीने के लिए स्वयं को साधारण बना लिया था। उसी दौरान उसने मेंग निंग नाम की स्त्री से प्रेम किया, विवाह किया और एक बेटी को जन्म दिया। वह अपनी पत्नी को तलवार विद्या सिखाता रहा, लेकिन जब पत्नी ने स्तर तूपों के लिए तलवार मंडप में शिष्य बनने का निश्चय किया तो वह अनिच्छा से सहमत हो गया। उसकी सुरक्षा के लिए उसने एक दिव्य तलवार दी और अपने 7 छिद्र पारदर्शी हृदय तक उसे सौंप दिया। पत्नी इसे प्रेम की बात समझकर मुस्कुरा दी, पर 6 वर्षों तक वापस नहीं लौटी। निर्धारित समय पर पत्नी के न लौटने की जगह कुछ लोग तलवार बनाने का अनुरोध लेकर आए, क्योंकि तलवार मंडप ने दिव्य हथियारों के लिए उनके परिवार का संहार कर दिया था। आदमी ने पहले मना किया, लेकिन उनकी पीड़ा और बेटी की दया के कारण अंततः साथ चलने को तैयार हुआ। तभी उसे पता चला कि उसकी पत्नी तलवार मंडप में किसी और से विवाह करने वाली है, जिससे उसका हृदय पूरी तरह टूट गया। रास्ते में तलवार मंडप के शिष्यों ने हमला किया, पर नन्ही बेटी ने एक ही वार में उन्हें पराजित कर दिया। यहाँ तक कि प्रसिद्ध तलवार राजा भी उसके सामने टिक न सका। अंततः वे तलवार मंडप पहुंचे, जहाँ 100 वर्षों में कोई भी 8 तलवार चिन्ह सक्रिय नहीं कर पाया था।